हेलो बच्चों, आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से वो ये है कि अभिक्रिया 2a + b = a2b के लिए वेग के बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b की घात 2 है, जहाँ k का मान 2 × 10⁻⁻6 मोल की घात -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स है। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए जबकि कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 मोल प्रति लीटर और कंसंट्रेशन ऑफ B 0.2 मोल प्रति लीटर हो। देखिए, यहाँ से आपको जो प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, वेग हमारा है कि कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की घात 2। देखिए, यहाँ पे K का मान ये दिया हुआ है हमें 2 × 10⁻⁻6 और कंसंट्रेशन ऑफ ए का मान है 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी का मान है 0.2 की पावर 2। देखिए, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर ये 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 आता है 9 आता है। देखिए, जो वेग का मात्रक है वो क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसने ये कहा है कि आपकी जो अभिक्रिया की गणना कीजिए जब प्रारंभिक सांद्रण घटकर 0.06 मोल प्रति लीटर रह जाए। देखिए, सेकंड चरण में जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो 0.06 है, तो हमारे पास जो ए की मात्रा है, ए की मात्रा वो कितनी हो जाएगी, 0.1 माइनस के 0.6, 0.1 माइनस के 0.6, तो यहाँ से कितना आता है 0.04 आता है। अब देखिए, यहाँ पे जो b की मात्रा है, b की मात्रा वो कितनी होगी, a की मात्रा का आधा भाग होगा, तो कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 0.04 इज इक्वल टू 0.02। अब हमारे पास जो b की विशिष्ट मात्रा है, b की विशिष्ट मात्रा अर्थात जो हमें वेग को ज्ञात करने के लिए यूज करनी है 0.2 माइनस के 0.02 इज इक्वल टू 0.18 आता है। अब हमारे पास क्या देखना है, हमें वेग देखना है। वेग बराबर क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 इज इक्वल टू होता है हमारे पास कितना आता है यहाँ पे। देखिए, K का मान तो हमारे पास है पहले से 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कितना हो गया 0.18 मल्टीप्लाई कितना हो गया 0.04। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 3.89 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आता है हमारा आंसर। देखिए, हमारा क्वेश्चन है प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की उत्पादन दर क्या होगी यदि K का मान 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो। देखिए, जो अमोनिया का विघटन है वो क्या होता है 2NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस का 3H2 होता है। देखिए, यहाँ पे हमें NH3 करना है, केवल 1 मोल लेना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 N2 प्लस का 3/2 H2। यहाँ से जो हमारे पास अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है वो कहीं के बराबर होता है माइनस के d कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt बराबर 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ 1 में है तो कितना हो जाएगा 2d कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt बराबर 2/3d H2 कंसंट्रेशन ऑफ dt। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग है, शून्य कोटि
कि अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है? वेग स्थिरांक के बराबर होता है। तो यहां से हमें क्या देखना है? नाइट्रोजन की उत्पादन दर देखनी है, N2 की उत्पादन दर। उत्पादन दर देखिए, ये सभी किसके बराबर होंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया में K के बराबर होंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो उत्पादन दर होगी 2D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt बराबर किसके होगा? K के। हमें क्या देखना है? N2 देखना है। तो D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt बराबर कितना हो गया? K अपॉन 2। देखिए K की वैल्यू कितनी है? 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 अपॉन 2। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। देखिए हमारा क्वेश्चन है, प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की उत्पादन दर क्या होगी यदि K का मान 2.5 गुणा 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर हो। देखिए अमोनिया के जो विघटन का समीकरण है 2NH3 = N2 प्लस का 3H2 होता है। यहाँ पे हमें 1 मोल करना है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 N2 प्लस का 3/2 H2 होता है। हमारे पास जो अभिक्रिया का वेग होगा, यहाँ से अभिक्रिया का वेग होगा वो कहीं के बराबर होगा माइनस के D कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt बराबर कहीं के होगा प्लस के 2D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt बराबर कहीं के होगा प्लस का 2/3D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt के होगा। देखिए यहाँ पे ये आता है। इसके बाद हमारे पास जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा वेग होता है, वेग वो कहीं के बराबर होता है, वेग स्थिरांक के होता है। तो ये सभी किसके बराबर आ जाएगा? K के बराबर होगा। तो हमारे पास जो अभिक्रिया है उसमें कहीं के बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखना है? नाइट्रोजन की उत्पादन दर वो कहीं के बराबर होगा 2D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt बराबर किसके? K के। या हम क्या लिख सकते हैं? D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt बराबर K अपॉन 2। K की वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 अपॉन 2। कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 क्या आता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आता है। अब हमारे पास जो दूसरा है वो कितना होगा? हाइड्रोजन की उत्पादन दर 2/3D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt बराबर कहीं के है K के। D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt बराबर कितना हो गया? 3/2K। 3/2 K की वैल्यू कितनी है? 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। कैलकुलेट करेंगे तो 3.75 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आंसर आता है। हमारा क्वेश्चन है, डाईमेथिल ईथर के अपघटन से मेथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न है। वेग के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ CH3O CH3 की पावर 3/2। अभिक्रिया को वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते हुए दाब द्वारा किया जाता है। अतः वेग समीकरण को डाईएथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में भी व्यक्त किया जाता है। अतः वेग बराबर के P CH3O CH3 की पावर 3/2। यदि दाब को बार में तथा समय को मिनट में मापा जाए तो अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? देखिए जो वेग की इकाई है, वेग की
इकाई क्या हो जाएगी, बार मिनट इनवर्स होगी। अब हमें क्या देखना है, के की इकाई देखिए, जो हमारे पास इकाई है के की, वो क्या होगी, वेग अपॉन पी CH3 की पावर 3/2। देखिए, जो वेग की इकाई है वो क्या है, बार मिनट इनवर्स। जो हमारे पास दाब है, दाब की इकाई क्या होती है, बार की पावर 3/2। ये ऊपर जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, बार की पावर 1 - 3/2 मिनट इनवर्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बार की पावर -1/2 मिनट इनवर्स होता है, -1/2 मिनट इनवर्स होता है। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता फर्स्ट दोगुनी कर दी जाए। देखिए, मान लिया हमारे पास एक अभिक्रिया है, A = उत्पाद। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारे पास वेग होगा, वेग के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 होगा। मान लिया हमारे पास, माना जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वो कैसा है, स्मॉल a, तब हमारा जो वेग है वो कैसा हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। अब फर्स्ट भाग ये कहता है कि सांद्रता दोगुनी कर दी जाए यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तब क्या हो जाएगा, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कितना हो गया, 2a। तो हमारा जो वेग है, वेग बराबर क्या हो जाएगा, k × 2a की पावर 2, अर्थात 4ka²। अर्थात वेग कितना हो गया, 4 गुना हो जाता है, वेग कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। सेकंड भाग में ये कहा, यदि सांद्रता आधी कर दी जाए, यदि सांद्रता आधी कर दी जाए, तब कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर होगा स्मॉल a/2। तब हमारे पास जो वेग है, वेग बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ a/2 की पावर 2, अर्थात ka²/4, अर्थात जो प्रारंभिक वेग है उसका 1/4 भाग रह जाता है, 1/4 हो जाता है वेग। हमारा क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। सबसे पहला भाग है, अवकलन वेग समीकरण लिखिए। देखिए, जो हमारे पास वेग समीकरण है, वेग बराबर के ए के प्रति प्रथम कोटि की, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की घात 2, क्योंकि इसके प्रति कैसी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। सेकंड भाग है, यदि हम वेग की सांद्रता, बी की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए। देखिए, तब हमारे पास जब बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग बराबर होगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू 3b की पावर 2। कितना हो गया, तो हमारे पास आ गया 9k कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। तो ये कितना हो गया, 9 गुना। तो हमारा वेग कैसा हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग
9 गुना हो जाता है। देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है, थर्ड पार्ट में ये कहा है ए और बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो तब हमारे पास जो वेग होगा, वेग बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ 2a इनटू 2b की पावर 2, अर्थात कितना हो गया 8k कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 2। तो अभिक्रिया का वेग कितना हो गया, 8 गुना हो जाता है। देखिए हमारा क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना कीजिए। देखिए वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना करनी है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर होता है 0.6932/के। फर्स्ट भाग में हमें किसका मान ज्ञात करना है, के स्थिरांक का मान ज्ञात करना है जब हमारा अर्ध आयु 250 सेकंड है। तब हमारे पास के बराबर 0.6932/टी हाफ अर्थात 0.6932/250 सेकेंड इनवर्स। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 3.46 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड आता है। समय क्या आता है, सेकेंड में आता है। सेकेंड भाग के लिए हमारे पास जो के का मान होगा 0.6932 कितना हो गया, 2 मिनट होगी। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 3.46 10⁻⁻1 मिनट आता है। तीसरे भाग में जो हमारे पास के है, के का मान 0.6932/4 ईयर है। कैलकुलेशन 1.73 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 ईयर आता है। हमारा क्वेश्चन है कार्बन 14 के रेडियोएक्टिव 6 की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। नमूने की आयु ज्ञात करनी है। देखिए आयु से हमें समय ज्ञात करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। सबसे पहले हमें क्या दिया है, टी हाफ का मान दिया है 5730 वर्ष दिए हैं। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारे पास टी हाफ बराबर होता है 0.6932/के। तो यहाँ से हमारे पास के बराबर होगा 0.6932/टी हाफ का मान 5730 वर्ष होता है। देखिए हमारे पास मान लिया जो कंसंट्रेशन ऑफ A0 है, प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी है, 100 है। तो समय टी समय पश्चात जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो कितना है, 80 है। 80% का मतलब है वो 80 है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी बराबर होता है 2.303/के लो 10 बेस पे कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखिए यहाँ से हमें टी समय ज्ञात करना है 2.303, के का मान कितना है 0.6932 मल्टीप्लाई 5730 मल्टीप्लाई लो कंसंट्रेशन ऑफ A0 100/80। देखिए इसका जो कैलकुलेशन है लोगरिथम से, इसे हम 10 लिख सकते हैं और इसे 8 लिख सकते हैं। जब हम इसका मान ज्ञात करते हैं तो हमारे पास जो इसका मान आता है तो पूरा हो जाएगा टी 2.303 5730 अपॉन 0.6932 मल्टीप्लाई
इसका जो मान आता है वो आता है 0.0969। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1845 ईयर आता है, वर्ष आता है। अर्थात जो हमारा कुल समय है वो 1845 वर्ष है। धन्यवाद।